प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं कृष्ण और सुदामा की कथाएं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कई कथाएं सुनने को मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी थी। भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे, उनमें से सबसे खास मित्र जो थे वो सुदामा थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ मुझे याद करना, मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपने वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रंग रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और सुदामा का नाम ही आता है। कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियां में एक है यह कहानी। बाल्यकाल में भले ही कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में भी असमर्थ हो गए। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारिका जाने के लिए कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। 3 मुट्ठी चावल भेंट लेकर सुदामा गए द्वारिका। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और इसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा, आप कौन हो? जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगाया। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारिकाधीश किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनकी सखा सुदामा है। कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आया है, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपा कर रखा। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते हुए कृष्ण ने खुद को सुदामा से पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे कि रुक्मिणी उन्हें रोकते हुए बोली, प्रभु, यदि आप 3 लोक की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्न और जीव देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मिणी की बात सुनकर कृष्ण रुक गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान जो है ना, भाव के भूखे होते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। आप प्रेम से उन्हें दिल जीत सकते हो।
प्रेम से उनका दिल जीत सकते हो। मैं ये बोलती हूँ कि सुदामा इतने गरीब थे, इतने फटे पुराने कपड़े पहन के गए, गंदे कपड़े, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि ये गंदे कपड़े हैं, ये फटे पुराने पहन के आए हैं। फिर भी उन्होंने गले से लगाया, रोया, और उसके बाद उसको अंदर लाकर उनके चरण को धोए। तो यही इसमें इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को प्रेम से जीतना है, न कि सोने चांदी गहने जेवर आप चढ़ा के उन्हें जीत सकते हो। आप वो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए उन्हें प्रेम कीजिए और आनंद पाइए। ठीक है, आज की कहानी के लिए इतना ही। फिर दूसरे कहानी में मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।